हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और भाई हाजिर है एक और वीडियो के साथ। यार ये एपिसोड मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये जो परफ्यूम्स मैं इस वीडियो में आज रिव्यू करूंगा, पहली बात ये कि एक वीडियो में 3 परफ्यूम रिव्यू करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा धीरज रखना, चाहो तो थोड़ी स्पीड तेज़ कर लो यूट्यूब से। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट रखूं और प्रिसाइज रखूं क्योंकि ये परफ्यूम्स बड़े स्पेशल है मेरे लिए। ये ब्रांड है एरोमेटिक्स नीब का। नीब आप लोग सब जानते होंगे, इज़ वेरी फेमस नाउ डेज, वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर्स जो परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। और मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी है कि कहाँ से उसने स्टार्ट किया और कितना उसने हार्ड वर्क किया। मुझे पता है कि ये वीडियोस बना के डालने में कितना टाइम लगता है, या जो भी लोग वीडियोस करते हैं अगर तो वो फुल टाइम नहीं कर रहे, आप साथ जॉब करते हो, फैमिली देखते हो, सब कुछ करते हो, तो आई नो हाउ हार्ड इट इज़। लेकिन उस बंदे ने बहुत मेहनत की है और बहुत जल्दी उसने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है और मेरे इसके साथ बहुत अच्छे मरासिम हैं। ही इज़ लाइक ब्रदर टू मी। और मुझे ये परफ्यूम जब उसने लॉन्च किए थे तभी भिजवा दिए थे और आपने अक्सर यहाँ पीछे मेरे वीडियो में रखे देखे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इनको टाइम पे रिव्यू नहीं कर सका। जब इनकी हाइप बन रही थी, लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शायद नीब को भी फील हुआ होगा यार मैंने उसके फ्रेग्रेंस रिव्यूज़ नहीं किए। लेकिन मैं कुछ ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में था, मैंने अपना पिछला पूरा साल, अपना चैनल तकरीबन मेरा ऑलमोस्ट बर्बाद होने वाला था, मैंने इग्नोर किया, मैंने वीडियोस नहीं डाले 6-6 महीने, 4-4 महीने नहीं डाले। और अभी ये हालत है मेरे चैनल की कि मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो मेरे वीडियो को पुश नहीं मिलती, जो कि ऐसे ऐसा ठीक हो जाएगा जब मैं रेगुलर वीडियो डालने शुरू करूँगा। बट राइट नाउ कंडीशन इज़ नॉट गुड, चैनल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी मैं वीडियो डालता हूँ तो मुझे उतनी रीच नहीं मिलती क्योंकि डेफिनेटली यूट्यूब देखता है कि यार दिस गाय इज़ नॉट कंसिस्टेंट, तो फिर वो आपके वीडियोज इतने पुश नहीं करता। बट नाउ अभी मैं पिछले 1-1.5 महीने से बहुत एक्टिव हूँ और नाउ आई एम इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। और मुझे अभी कुछ टारगेट मैंने सेट किए हैं, इसमें द फर्स्ट वन इज़ टू ग्रो माई इंस्टाग्राम चैनल, जो मैं अपने हर वीडियो में बोल रहा हूँ, तो आप काइंडली मुझे ज़रूर फॉलो करें वहाँ पे। और बाकी यूट्यूब पे आपकी मर्जी है, आपने सब्सक्राइब करना है नहीं करना, लाइक मारना नहीं करना, कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे कमेंट पढ़ने का मज़ा आता है। थोड़ी सी जब आप लोगों के साथ बातचीत होती है तो उसमें मुझे मज़ा आता है। तो मैं पूरा साल वीडियोज़ नहीं बना सका, बीच में मैंने कुछ वीडियो किए जो कि ऐसा होता था कि यार चलो ठीक है ये इसका तो मैं फ़ौरन कर दूँ। लेकिन जब आपने किसी चीज़ को बहुत शौक से रिव्यू करना हो तो आप कहते हो कि यार लेट द राइट टाइम कम, मैं इसको बड़े अच्छे से बनाऊंगा। तो उस चक्कर में ये इन परफ्यूम्स के रिव्यू बहुत लेट हुए। और अभी रिसेंटली ब्यूटी वर्ल्ड के अंदर मैंने इसके नए 5-6 परफ्यूम जिसने लॉन्च किए मैंने देखे थे। एंड यस, पुरानी जो ये फर्स्ट जेन है इसकी, ये सारे विंटर्स के सिर्फ इनमें एक था प्लेटिन समथिंग करके, वो मेरे पास नहीं है, वो शायद फ्रेश ही था। अदरवाइज ये तीनों बड़े डार्क कॉम्प्लेक्स और सर्दियों वाले थे। तो इस दफ़ा नीब ने क्या किया है कि उसने ज़्यादातर परफ्यूम वो निकाले हैं जो कि फ्रेशीज हैं, फ्रूटी हैं, ताकि आप उन्हें समर्स में लगा सकें। तो बहुत खूबसूरत, मेरे पास वो है नहीं, मैंने लास्ट वीक ट्राई किया था देखने का कि कहीं अवेलेबल हो, तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टॉक हैं, बिक गए सारे, क्योंकि इसका ब्रांड ऑलरेडी इज डूइंग वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, प्रिसाइज और शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। तो 3 परफ्यूम है जो मैं यहाँ रिव्यू करूंगा, तीनों की प्रेजेंटेशन सेम है, मैं सिर्फ एक की दिखा दूंगा, फिर मैं आपको सिर्फ उसके कलर और बॉटल्स दिखाऊंगा डेफिनेटली। तो आपको ये परफ्यूम मिलते हैं इस तरह की पैकेजिंग में, इट्स अ सॉलिड बॉक्स। आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे लेकिन मुझे अपना फर्ज पूरा करना है, मुझे अपने वीडियो में प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन है, हार्ड बॉक्स, ऊपर मिलता है आपको ये गोल्डन प्रिंट हुआ हुआ रॉयल टैबू, और फिर यहाँ पे एक इस बॉक्स के कट आउट में, एक्चुअली दिस इज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द बॉटल हेयर एरोमेटिक्स, आपको ये भी पता होगा। आपको डिटेल मिलती है बहुत से इंग्रेडिएंट्स की, नीचे आपको यहाँ पे अपना बैच कोड वगैरह मिल जाएगा। जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो दिस इज हाउ इट ओपन्स एंड सी बॉटल। अच्छा, बॉटल डिज़ाइन पे ना कुछ लोगों ने बातें की कि यार बड़ा चीज़ी है, बड़ा ओवर द टॉप है, बट आपको मैं बताता हूँ कि ये परफेक्टली सूट करता है समवन लाइक मी, क्योंकि वैसे अगर आप उसको पर्सनल मिलें तो ही इज़ अ वेरी हम्बल और वेरी, आप कहेंगे उसको कि बड़ा इतना वो ओवर द टॉप नहीं है, ही इज़ वेरी रिलैक्स्ड गाय। लेकिन जो उसकी एनर्जी उसकी वीडियो में आती है, तो वो एनर्जी इस डिज़ाइन के साथ बिल्कुल मैच करती है। यू कैन सी दिस इज एग्रेसिव एंड बोल्ड डिज़ाइन, और मुझे पसंद आया यार, एटलीस्ट दिस इज यूनिक एंड लाइक कस्टम मेड डिज़ाइन एंड दिस इज रियली नाइस। तो ये है इसका डिज़ाइन बॉटल का। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक गोल्डन मेटल की प्लेट है, आई एम नॉट श्योर इट्स मेटल और प्लास्टिक, आई थिंक इट्स मेटल, नो इट्स प्लास्टिक। बट यहाँ पे आपको मिलता है इसका नाम ब्रांड का एरोमेटिक्स फ्रेंच एवेन्यू, क्योंकि नीब ने कोलैब किया है फ्रेंच एवेन्यू के साथ, दोनों ने मिलकर ये ब्रांड लॉन्च किया है। तो एरोमेटिक्स नीब के चैनल का नाम था, और फ्रेंच एवेन्यू तो आप लोग जानते ही हैं, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का एक
जो उनका थोड़ा हाई एंड ब्रांड है। तो ये है इसकी बॉटल, आप शेप वगैरह देख लें। और कैप यहाँ पे मेटल का है विद द लोगो ऑफ फ्रेंच एवेन्यू ऑन द टॉप। और बैक पे आपको मिलता है नाम परफ्यूम का प्रिंट हुआ हुआ, रॉयल टैबू। और ये जो बॉटल है तो ग्लास की, बट इसकी जो फील है, जो फिनिशिंग है, वो दी गई है सेरामिक की या किसी स्टोन की। इट्स रफ काइंड ऑफ टेक्सचर इस बॉटल पे आपको मिलेगा। और चलिए बात करते हैं इस परफ्यूम की खुशबू की। तो जो सबसे पहला परफ्यूम है ये रॉयल टैबू, ये एक अल्टरनेटिव है क्रीड के सेंटोरस का। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटोरस, तो व्हाट यू विल गेट सिनेमन, टोबैको और इस तरह के नोट्स आपके जहन में आएंगे। तो हाँ, ये 1-on-1 कॉपी उसकी नहीं है, बट इट्स वेरी क्लोज। अगर आपको सेंटोरस पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये वाला भी पसंद आएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो आप जैसे ही इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो द फर्स्ट थिंग यू विल गेट हियर इज डेफिनेटली सिनेमन। आपको मिलती है सिनेमन, साथ आपको मिलता है यहाँ पे टोबैको। टोबैको के साथ आपको मिलता है यहाँ पे टोंका बीन पाउडरी, साथ आपको मिलती है कार्डामम। सो इलायची, सिनेमन, टोबैको और कुछ आपको यहाँ मिलते हैं वुडी नुएंसेस। तो ये 4 चीज़ें इस परफ्यूम में मेन हैं। और यहाँ पर जो टोबैको है वो हनीड नहीं है, बल्कि थोड़ा सा स्पाइसी और ड्राइड साइड की तरफ ज़्यादा है। तो दिस इज़ लाइक अ ड्राई स्पाइसी वुडी काइंड ऑफ सेंट विद अ लॉट ऑफ टोबैको। सिनेमन आपको ओपनिंग में मिलती है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, बट 10 मिनट बाद सिनेमन की एक जो एक स्वीटनेस होती है वो चली जाएगी एंड यू विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राई टोबैको with some woody notes in the base and it will become spicy tobacco kind of scent। तो ये है इस परफ्यूम का सेंट प्रोफाइल। और ड्राइड ऑन में भी जब ये आएगा तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग ड्राई टोबैको, जो कि थोड़ा सा कड़वा होता है। आपको हल्की सी इसमें वो टोबैको की कड़वाहट मिलेगी। इसमें हनी वनी यूज़ करके इसको मीठा नहीं किया गया। तो दिस इज़ अबाउट रॉयल टैबू, वेरी नाइस वन। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो परफॉर्मेंस इन सारे परफ्यूम्स की थ्रू द रूफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर बात करें जेंडर की तो दिस इज़ अ मैस्कुलिन सेंट फॉर रियली स्ट्रॉन्ग। अगर आप ऊंचे लंबे हैं, दाढ़ी है आपकी, यू लुक मैचो, यू आर स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ आप हैं, तो आपको ये परफ्यूम सूट करेगा। दिस इज़ अ मैस्कुलिन सेंट। और अगर बात करें एज की तो मैच्योर लोगों के लिए 20 साल प्लस में आप हो तो आप इसको लगाओ। अगर बात करें सीजन के वेदर की तो डेफिनेटली फॉर कोल्ड वेदर। और अगर मैं बात करूँ ओकेजन की तो राइडिंग योर हार्ले, गोइंग फॉर अ क्लब, गोइंग फॉर अ पब, एनी प्लेस वेयर यू वांट टू बी लाउड, शादियों में, किसी फंक्शंस वगैरह में लगाए कब जाएँ तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। जहाँ भी आपको लाउड और थोड़ा स्ट्रॉन्ग शो करना हो तो वहाँ आप ये परफ्यूम लगाएं, रॉयल टैबू फ्रॉम एरोमेटिक्स फ्रेंच एवेन्यू। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, एरोमेटिक्स ना छोटा सा लिखा हुआ है, फ्रेंच एवेन्यू। तो ये था अबाउट रॉयल टैबू। अब बात करते हैं दूसरे परफ्यूम की, जो कि है मेरे पास यहाँ पर, और ये है एक्स सैंडल। और ये अभी उसने बाद में लॉन्च किया था, पहले 3 परफ्यूम के बाद, ये बाद में आया। एंड दिस वन इज टू बी वेरी फेयर, ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मेरे लिए पुल ऑफ करना भी थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि जो इसका सेंट प्रोफाइल है मुझे इसको वेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट मैंने इसको 2 दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन हवा में बहुत अच्छा स्मेल करता है। कॉम्प्लीमेंट आपको बड़े मिलेंगे इससे, और स्पेशली लेडीज़ को ये बहुत पसंद आता है। इसमें कुछ ऐसा जादू है जिसमें ये लेडीज़ को पसंद आता है। तो चलें, ये मिलता है आपको इस तरह के खूबसूरत गोल्डन बॉक्स में, आप देख सकते हैं कलर बॉक्स का। बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। एंड नाउ लेट्स गो स्ट्रेट टू द बॉटल। अगर मैं बॉटल की बात करूँ तो खूबसूरत बॉटल, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉटल है और बहुत एक रॉयल फील देती है। सब गोल्डन गोल्डन आपको यहाँ पे दिखता है एंड वेरी नाइस। बैक पे एक्स सैंडल। तो अगर एक्स सैंडल के मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने इसको स्प्रे किया हुआ है। और अगर इसकी खुशबू की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट फॉर द बिगिनर्स। आपकी नोज मैच्योर होनी चाहिए, आपको इस तरह के परफ्यूम्स पसंद होने चाहिए, नीश टाइप के, आपको नीच से वाकफियत होनी चाहिए, तभी आप इस परफ्यूम को लाइक करेंगे। इफ़ यू आर समवन जो कि कूल वाटर शॉटर ये वो लगाते हैं, वाई, रसासी, हवास, आइस, ये अगर आपको इस तरह के परफ्यूम्स पसंद है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, तो देन ये परफ्यूम आपकी समझ में नहीं आएंगे। अगर स्पेशली इसकी मैं बात करूँ तो दिस वन इट ओपन्स विद, अगर आप इसका नोट्स ब्रेकडाउन देखेंगे ना तो आपको बहुत सी वनीला मिलेगी इसमें। मेडागास्कर वनीला, बर्बन वनीला, वनीला वनीला एब्सोल्यूट। तो ये जो तमाम वनीला के नोट्स हैं, समहाउ ये आपको एक बूजी वनीला की फील देते हैं। फिर इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ मिलती है वो है पचूली। पचूली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूजी वनीला विद स्ट्रॉन्ग पचूली। और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक चॉकलेट का नोट
यहाँ पे इन्होंने लिखा है चॉकलेट ट्रफल, लेकिन आप ऐसा समझ लें कि वो जो चॉकलेट हम अक्सर खाते हैं जिसके अंदर वाइट क्रीम भरी होती है, तो इट्स क्रीमी एंड चॉकलेटी। एंड देन इसके अंदर यूज़ की गई है रम, लेकिन रम की जो बूजीनेस है वो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये बूजी है, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ बूजी वनीला, ना कि इसमें रम, क्योंकि रम थोड़ा सा आपको किसी और टाइप की फील देता है। मेरे एक अपने परफ्यूम के अंदर मैंने रम यूज़ किया था डायोनाइसिस में, तो मुझे रम का आइडिया है कैसी स्मेल करती है। इट्स मोर लाइक फ्रूटी बूजी सेंट, बट यहाँ पे इट्स मोर अबाउट वनीला, सो इट्स स्वीट बूजी वनीला, थोड़ी सी कड़वी, साथ आपको पचूली मिलती है स्ट्रॉन्ग, साथ आपको मिलते हैं यहाँ पे ट्रफल क्रीम, और फिर आपको यहाँ पे मिलता है टोंका, तो आपको पाउडरी टोंका मिलेगा यहाँ पे, और फिर आपको इसमें बेस में एक वुडी नोट मिलता है। यहाँ पे तो इन्होंने अगर वुड लिखा है, बट नो इट्स लाइक वुडी, तो इस तरह की इसकी खुशबू है, लेकिन इसका ड्राई डाउन बड़ा खूबसूरत है। ड्राई डाउन में जब ये आता है तो समहाउ ये जो एक वो कड़वी वनीला है वो थोड़ी सी मध्यम पड़ती है, तो इट बिकम्स लाइक मोर सॉफ्ट एंड स्वीट काइंड ऑफ सेंट, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी तो रहती है, लेकिन ड्राई डाउन इसका बड़ा मज़ेदार है। मैं पर्सनली इसको लगाना चाहूँगा जब टेम्परेचर माइनस में हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो तब मैं इस परफ्यूम को लगाऊंगा, और ये तभी मज़ा देगा। गर्मी में नहीं चलना चाहिए, ये खतरनाक हो जाएगा, आसपास के लोग बेहोश हो जाएंगे, और आप खुद भी अगर धूप में निकल गए तो आप गिर जाओगे। इट्स सो स्ट्रॉन्ग। और इधर की खुशबू के बारे में, तो अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करूं लास्टिंग की या परफॉर्मेंस की, तो इस थ्रू द रूफ 2 से 3 स्प्रे एंड दैट्स ऑल यू नीड। और अगर बात करूं जेंडर की, तो यस दिस इज यूनिसेक्स सेंट, लेडीज और जेंट्स दोनों लगा सकते हैं, औरतों को बड़ा पसंद आता है ये, इसमें कुछ ऐसा मैजिक है। और फिर अगर बात करें एज की, तो वंस अगेन मैच्योर 20-22 साल प्लस। और अगर मैं बात करूं कि सीजन की, तो वंस अगेन बर्फों में माइनस टेम्परेचर हो, अगर मैं कभी या किसी ऐसी जगह जहाँ पे बर्फबारी हो, माइनस में टेम्परेचर हो, तो तब मैं इसको ज़रूर लगाऊंगा, और तब वहाँ पे बहुत मज़ा देगा आपको। और अगर बात करें इसकी ओकेजन की, तो वंस अगेन इफ़ यू वांट टू बी लाउड, शादी ब्याह, आगे पीछे फंक्शंस, त्यौहार, जिम शिम स्पोर्ट एक्टिविटी में नहीं, तो वहाँ पे आप इस परफ्यूम को लगाएं, और आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी दिलाएगा समहाउ। इसमें कुछ ऐसा है, कुछ मैजिक। प्राइस इन सब की सेम है, जिसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। और अब आते हैं अपने तीसरे परफ्यूम पे, जो कि है कार्नल डिजायर, और ये है मेरा फेवरेट। आई लव्ड दिस वन, और ये ऐसे रेड बॉक्स में आता है। और नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। तो बॉटल इसकी काफ़ी सिमिलर है रॉयल टैबू से, सिर्फ जो यहाँ पे फिनिशिंग है वो रेड में दी गई है, बट वही आपको एक वो सेरेमिक स्टोन की यहाँ पे फिनिश मिलती है। तो दिस इज इट, दिस इज द बॉटल, और ये है कार्नल डिजायर। और कार्नल डिजायर की अगर मैं बात करूँ, तो ये इंस्पायर्ड है मेसो क्रिवेली के क्योर इंफ्रा रूज से, जो कि मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन दिस वन इज डॉप। ये मसलन फॉर मी, अगर मुझे इन तीनों में से एक पिक करनी हो बॉटल, तो मैं वो पिक करूंगा ये कार्नल डिजायर की। और मैं आपको बताता हूँ कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मिलता है स्ट्रॉन्ग लेदर, सॉल्टी सा स्ट्रॉन्ग लेदर, बट हार्श नहीं, थोड़ा सा स्मूथ वाला स्वेड लेदर आप समझेंगे, बट वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसके साथ मिलेगा आपको स्ट्रॉन्ग नोट कॉटन कैंडी का, तो जली हुई शुगर और वो कॉटन कैंडी की मिठास विद लेदर, ऑलरेडी गेटिंग इंटरेस्टिंग ना। फिर मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग रास्पबेरी। तो लेदर और रास्पबेरी का सुन के आप इसको टस्कन लेदर नहीं समझना, बट यस अगर आपको टस्कन लेदर वगैरह पसंद है, तो यस दिस इज द राइट थिंग फॉर यू। लेकिन ये टस्कन लेदर की तरह स्मेल नहीं करता। तो लेदर, कॉटन कैंडी, रास्पबेरी, और फिर इसके अंदर आता है ऊद। एंड यस ये है इस परफ्यूम के 4 मेन पिलर्स, एंड दिस वन स्मेल्स रियली रियली नाइस। इमेजिन अगर टस्कन लेदर को बकरात रूज 540 में मिक्स किया जाए, तो यू विल गेट समथिंग। ऐसा नहीं बनेगा, बट जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये है इसकी ओपनिंग। और फिर ड्राई डाउन इज ब्यूटीफुल। ड्राई डाउन में ये चीज़ें थोड़ी सी जब अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट, राउंडेड, स्मूथ हो जाती हैं, तो आपको बहुत मज़ा आता है। एंड इट स्मेल्स रियली नाइस। ऊद बड़ा मज़े का है इसके अंदर, और रास्पबेरी बड़ी शाइन करती है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे लिए दिस इज़ द टॉप वन, कार्नल डिजायर। और एक दफ़ा फिर परफॉर्मेंस वगैरह थ्रू द रूफ। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसे मैं कहूँगा कि यार समहाउ इट्स यूनिसेक्स। तो वो लेडीज़ जो ऊँच छूत थोड़ा बर्दाश्त कर लेती है लेदर वगैरह, तो वो इसको लगा सकती हैं, बट वंस अगेन मैस्कुलिन परफ्यूम। और वही सीजन, वही सर्दियों वाला, एज भी वही, थोड़ा आपको मैच्योर होना पड़ेगा, और ओकेजन एक दफ़ा फिर वही जब आपको लाउड होना हो। लेकिन ये है कि डेट वगैरह पे चलेगा, क्योंकि जिसमें वो मिठास रास्पबेरी की और कॉटन कैंडी की है, वो आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देगी। तो यस
वेडिंग्स, शादियाँ, ब्याह, ये वो, जिम शिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में नहीं, उसके अलावा आप इसे लगाएं और आपको मज़ा आएगा। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट दीज 3 ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ एरोमेटिक्स, फ्रेंच एवेन्यू। और अब बात करते हैं इनकी प्राइजेस की। तो जब ये परफ्यूम लॉन्च हुए थे तो इनकी प्राइस मेरे ख्याल से 150, 160 या 180 ऐसे ही कुछ थी। बट नाउ, राइट नाउ, इनके प्राइजेस रेज हो गए हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उसकी वजह ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत है दुनिया में, हर चीज़ महंगी हो रही है, बॉटल्स महंगी हो रही हैं, प्रिंटिंग, हर चीज़, रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं। जो ऑयल्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही हैं वो जब एक्सपेंसिव कर देंगी, रेट बढ़ाएंगी, तो आपको डेफिनेटली रेट बढ़ाने पड़ेंगे। फिर कुछ यहाँ टैक्सेस वगैरह भी लग गए हैं। तो ओवरऑल करंट प्राइस जिस वक्त चल रही यूएई में वो है 220 यूएई दिरहम्स फॉर 100 ml, बट स्टिल 220 दिरहम के अंदर 100 ml जूस स्टिल वर्थ इट। जिस हिसाब से प्राइजेस चल रही हैं मार्केट में, आई कुड से कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपको ये परफ्यूम्स काफ़ी पसंद आएंगे। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट एरोमेटिक्स फ्रेंच एवेन्यू से। उम्मीद है पसंद आया होगा। तो आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पूरे सेंट ऑन स्टे फ्रेंड है।